मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। क्या अपोजिशन का कल का जलसा कामयाब होगा? यह बड़ा सवाल है। अपोजिशन के लिए यह जलसा इसलिए भी अहम है कि उसकी तहरीक का आगाज इस जलसे से होने जा रहा है। इस जलसे से मरीम नवाज, मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। ये एक ही स्टेज पर मौजूद होंगे। अब हुकूमत का यह दावा है कि यह जलसा कामयाब नहीं होगा, लोग नहीं आएंगे। हुकूमत इजाजत देने के बाद यह कह रही है कि अब अपोजिशन जलसा गाह को भर कर दिखाए। कोई कि हम दिसंबर में जा रहे हैं, कोई कह रहा है हम जनवरी में जा रहे हैं। भाईजान हम नहीं जा रहे, हम पक्के आए हैं 5 साल के लिए इंशाअल्लाह ताला इमरान खान की इजाजत। उनको इजाजत मिल गई है, जलसा करे 100 बिस्मिल्लाह। लेकिन उस पाक फौज के खिलाफ बात जो करेगा उसकी जबान बुद्धि से खींच ली जाएगी इंशाअल्लाह ताला। मीम में से शीन के 31 दिसंबर से पहले 8 से 15 आदमी उनका जमीर जागेगा और नारा मार के वो बाहर निकलेंगे। फिर मैं देखता हूं ये इस्तीफा कौन देता है। इमरान खान इख्तियार छोड़ देगा, इनको जेलों में ठूंस के रहेगा। इन्होंने अपने अदवार में दोनों हाथों से लूटा है, अपना पेट भरा है। आज भी मैं मुस्लिम लीग नून के लोगों से कहना चाहूंगा, ये जो इस वक्त जलसा करने जा रहे हैं, हम तो इनको कह रहे हैं 100 बिस्मिल्लाह, एक नहीं 10 जलसे करें। तो खुदा के लिए जलसे तो अपने खर्चे पे करो। इस पे भी आपने अपने वर्करों की ड्यूटी लगाई है, 2-2 लाख, 4-4 लाख, 5-5 लाख रुपए जमा कराओ। मतलब इंतहा हो गई है कि इस जलसे के लिए भी आपने पैसे खुद खर्च नहीं करने हैं। जो अपोजिशन जो तासर दे रही है, जो करप्शन के बचाव के लिए जो मजमा इकट्ठे कर रही है, इनकी लीडरशिप जो कि एक फैमिली लिमिटेड कंपनी है, हम बीइंग एक जमहूरी हुकूमत और जमहूरी पार्टी होने की हैसियत से हमने, हमारी जो सूबाई हुकूमत ने, उन्होंने उनको इजाज़त दे दी है। और मैं उनको चैलेंज करता हूं कि वो उस जिना स्टेडियम को भरें। और अगर उन्होंने अवाम को तंग करने के लिए अगर सड़कों पे अपना जलसा किया तो उसकी इजाज़त हम नहीं देंगे। अब अपोजिशन का यह इल्जाम है कि हुकूमत उनके जलसे में शिरकत करने से रोकने के लिए उनके कारकुनान के खिलाफ मुकदमात बना रही है, गिरफ्तारियां कर रही है। यह जलसा इसके बावजूद माजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ देगा और अपोजिशन रहनुमा इसकी कामयाबी के दावे कर रहे हैं। न ये कंटेनर किसी काम आएंगे, न ये हथकंडे किसी काम आएंगे। और इंशाअल्लाह फतह पाकिस्तान में कल जमहूरियत की फतह की इंशाअल्लाह इब्तिदा होगी। ये जो उनकी शरारतें हैं गवर्नमेंट की, लेकिन इसका गवर्नमेंट को फ़ायदा कोई नहीं होगा। और 16 अक्टूबर का जलसा पीडीएम की तहरीक की टोन सेट करेगा। आप तो क्या करते थे कि कंटेनर ले लो, और अब आपने जिस तरह गुजरांवाला में पूरी रात हमारे लोग बैठे रहे हैं, सुबह 6 बजे जाके कहीं जलसे की इजाज़त मिली है, और साथ साथ आप पकड़ धकड़ कर रहे हैं पॉलिटिकल वर्कर्स की। तो ये इसलिए हम कहते हैं कि ये जमहूरियत नहीं है, ये आमरीयत है, जमहूरियत का चरबा है। ये जलसा कामयाब होगा और तारीखी होगा। और इमरान अहमद नियाजी की हुकूमत जो कि अब नाकाम हो चुकी है, वो इन हथकंडों से नहीं बच सकती। आपके घबराने का वक्त हुआ जाता है, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम का रद्द अमल, पाकिस्तान की आवाम का फैसला 16 अक्टूबर को सुना दिया जाएगा। और पूरा गुजरांवाला जो डिवीजन है वो जलसा गाह बन चुकी है। ये इतना बड़ा जलसा होगा कि ये अनप्रेसिडेंटेड जलसा होगा गुजरांवाला की तारीख में भी और इंशाअल्लाह ताला पंजाब की तारीख में भी। शिबली फराज साहब को भरा हुआ स्टेडियम जब नजर आएगा तो शिबली फराज साहब ये बताएं कि वो इस्तीफा देने में कितने मिनट लगाएंगे। अच्छा, और ये मीडिया भी नोट कर ले कि जब उन्होंने जो चैलेंज किया है ना, उनका चैलेंज हमने एक्सेप्ट कर लिया है। अब ये मीडिया ही दिखा दे कि जनाब स्टेडियम जो है वो भरा हुआ है या नहीं भरा हुआ। क्या अपोजिशन कल के जलसे को कामयाब बना पाएगी? क्या इस जलसे के मकासद हासिल होंगे? और सवाल यह भी अहम है कि इस जलसे के मकासद क्या हैं? अब दूसरा, हुकूमत ने अपोजिशन को जलसे की इजाजत तो दे दी, लेकिन जो इजाजतनामा सामने आया उसकी शराइत बड़ी सख्त है। कोरोना के बढ़ते हुए केसेस भी अहम हैं जो कि तशवीश का सबब बन रहे हैं। जलसे की जो इजाजत मिली है वो इजाजतनामा अगर देखें, उनमें जो शराइत है उनमें आईनी इदारों, मुसल्लह अफवाज के खिलाफ तकारीर, रियासत मुखालिफ नारों और इश्तियाल अंगेज बयानात जो है वो इन पर पाबंदी होगी। मास्क पहनना और हर फर्द के दरमियान
3 से 6 फुट का फासला जो है वो रखना लाजमी होगा। जलसागाह के सिवा कहीं भी या जीटी रोड पर कोई इस्तकबाली कैंप जो है वो नहीं लगाए जाएंगे। अब क्या इन शराइत पर अपोजिशन अमल दरामद करेगी? इसके अलावा एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट है, वजीर आजम ने कल दोपहर 3 बजे पार्लिमानी पार्टी के रहनुमाओं का इजलास भी बुला लिया, जिसमें हुकूमत के इत्तेहादी भी शरीक होंगे। अब सेनेट का भी इजलास है कल सुबह 10:30 बजे और कौमी असम्बली का इजलास शाम 4:30 बजे। अब इस पर अपोजिशन को एतराज है कि ये कल क्यों बुलाया गया और ऐसे वक्त में क्यों बुलाया गया है। ऐसा लगता है कि वजीर आजम और इत्तेहादी कल पार्लिमान में अपनी ताकत का मुजाहरा करेंगे और अपोजिशन सड़कों पर होगी। वेरी क्विकली मेरे साथ आज के प्रोग्राम में जो मेहमान मौजूद होंगे तारुफ करा दूं, मियां महमूद रशीद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, सीनियर पॉलिटिशियन वजीर हैं। बहुत शुक्रिया मियां महमूद रशीद साहब। मियां जावेद लतीफ़ साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, जलसागाह से जो है वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, गुजरावाला में मौजूद हैं। मियां जावेद लतीफ़ साहब आपका बहुत शुक्रिया। और चौधरी मंजूर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। मैं गुफ्तगू का आगाज़ मियां महमूद रशीद साहब आपसे करना चाहता हूं, और ये जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं, अब क्या आप पकड़ धकड़ कर रहे हैं, कारकुनान को जो है वो रोक रहे हैं, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी वही कर रही है जो आज से पहले हुकूमतें करती आई हैं? जो आप बाहर निकलते थे 2014 कह ले, उसके बाद 2016 में जब पनामा पे बाहर निकले तो पकड़ धकड़, कंटेनर, मुकदमात, गिरफ्तारियां, माहौल सर वही देख रहे हैं, ये उससे मुख्तलिफ है? देखिए रहमान, हमारी तरफ से, हुकूमत की तरफ से कोई इस तरह की इंस्ट्रक्शन नहीं है। हाँ, जलसागाह को और जलसागाह के दाएं बाएं उस जगह को पुरअमन रखने के लिए जो रिकॉर्ड होल्डर हैं, जिनके ऊपर ऑलरेडी मुकदमात हैं, जो एब्सकॉन्डर हैं, इश्तहारी लोग हैं, क्रिमिनल हैं, जिनका रिकॉर्ड है, ऑलरेडी उनकी FIRs कटी हुई हैं, उन लोगों का खा उनका ताल्लुक़ किसी भी पार्टी से है, उनको ज़रूर हमने कहा कि उनके ऊपर आप नज़र भी रखें और उन्हें गिरफ़्तार भी करें। पॉलिटिकल वर्कर्स की गिरफ़्तारी का ना हुकूमत ने फ़ैसला किया, ना हम गिरफ़्तार कर रहे हैं। और ये जो वावेला मचा हुआ है जी, हमें इजाज़त नहीं मिल रही जी, हम GT रोड पे जलसा करेंगे जी, तो मेरा ख्याल है हुकूमत ने इजाज़त भी इन्हें दे दी है। रही बात कि जिन शराइत के ऊपर ये साइन सिग्नेचर करके आए हैं, अब इसके ऊपर अमल दरामद करना मुमकिन है या नहीं, या ये अमल दरामद अपोजिशन वाले करते हैं या नहीं करते, तो कल ही पता चलेगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि आपकी सर बड़ी नज़र है पंजाब की सियासत पे। मियाँ साहब आप खुद भी निकलते रहे, गुजरावाला आपने बात भी की होगी, क्या आपको लगता है कि कल ये अच्छा जलसा कर लेगी अपोजिशन, ये सारी जमातें, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान, मरियम नवाज? देखें, ये जिस तरह एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और जितनी सारी ये पार्टियां इकट्ठी हो गई हैं और इन्होंने अपनी ज़िंदगी और मौत का मसला इस जलसे को बनाया हुआ है, तो मेरा ख्याल है उसमें जलसे में लोग आ जाएंगे। जलसे में आ जाएंगे तो उससे हुकूमत की सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर ये जलसा बड़ा कर लें या जलसा छोटा कर लें, ये तो कल ही पता चलेगा। लेकिन जिस नैरेटिव को लेके ये निकले हैं और उस नैरेटिव के ऊपर लोग इनके साथ नहीं खड़े होंगे। लोग, पूरी पाकिस्तान ये समझता है कि जिस तरह इन्होंने पिछले चंद दिनों के अंदर पाकिस्तान के इस्तेहकाम के ज़ामन अदारों के ऊपर कीचड़ उछालना शुरू किया, रकीक किस्म के हमले करने शुरू किए, और फिर अपनी चोरी को छुपाने के लिए जो इनके, मेरा ख्याल है कल दोबारा एक TT फिल्म चलेगी कि जिसमें 16 अरब रुपए की जो है ना टीटियाँ मुख्तलिफ लोगों से, ऐसे लोगों से जो आज से 10 साल पहले वफात पा चुके हैं और उनके अकाउंट जो है ना वो चलते रहे हैं, वो सलमान शहबाज साहब के साथ और बाकी लोगों की वो डिटेल आपको कल पता चलेगी। मियां साहब के जलसा बड़ा होए छोटा होए, हुकूमत दी सेहत ते कोई फर्क नहीं पैना। बिल्कुल यही गल कह रहे हैं जी, इन्हां दे जलसे या जलसा ना असां छोड़ जाना। 5 साल ही आए हैं, इंशाल्लाह 5 साल पूरे करके जावांगे। ये सबर करन, पेशेंस दे नाल बर्दाश्त करन। सानू असी कौम ने इन्हां नू 25 साल बर्दाश्त कीता है। जलसा आप बड़ा करे छोटा करे, वो कहते हैं हमारी सेहत पे भी फर्क नहीं पड़ना, तो फिर आप जलसा सर क्यों कर रहे हैं? लिखें रहमान अजहर साहब, इनकी सेहत पे वाक़तन कोई फ़र्क नहीं पड़ना और जलसों से कभी हुकूमतें गिरा नहीं करती, ये बात दुरुस्त है। मगर जब अवाम कॉल दे दें सियासी जमातों को अपनी क़यादत के लिए, तो फिर फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि फ़र्क पड़ चुका है। आप ये देखें कि जलसा अभी कल है गुजरावाला में, मगर पूरा शहर जो है एक मेले का समा है। जिस तरह लोगों को
सुबह आज़ादी मिल जानी है, जिस तरह लोगों को कल रोज़गार मिल जाना है, जिस तरह लोग समझ रहे हैं कि आइन कानून की बालादस्ती सुबह उनको मिल जाएगी, ये है वो वजह जिसके लिए हम मुतमिन हैं और हम समझते हैं कि ये किसी सियासी जमात की कॉल नहीं है कि लोग कम निकलेंगे या ज़्यादा निकलेंगे, क्योंकि ये आवाम की कॉल है। और 2-2.5 साल उन्होंने देख लिया जिस तरफ से वो गुजरते रहे, जो उनका हशर हो गया। ना आज दुकानदार का कोई हाल है, ना आज सनतकार का कोई हाल है, ना किसान का कोई हाल है, ना मजदूर का। कोई शोबा जिंदगी से तल्लक रखने वाला ऐसा शख्स नहीं है जो मुतमिन हो इस दौरे हुकूमत में 2-2.5 साल। मगर मियां साहब, आप लोगों ने तवक्कुआत बहुत बढ़ा दी हुई हैं। एक तवक्कुआत आपने बढ़ा दी हैं जो बयानियां आप लेकर चल रहे हैं, दूसरा फिर 3 जमातें जो हैं, और 2 तो पाकिस्तान की वो जमातें हैं, पीपल्स पार्टी और आपकी जमात, जिसकी पार्लियामान में बड़ी अक्सरियत है। तो आपको नहीं लगता कि अब प्रेशर जो है वो आप लोगों पर है कि कल का शो जो है वो फिर बहुत ही कामयाब शो होगा, तो फिर जो है वो माना जाएगा कि वाकई आप जो बात कर रहे हैं या आपकी नजर में वो कामयाब जलसा जो है वो उसे समझा जाएगा? रहमान, अगर आपका कैमरामैन जो है वो आपको दिखा सके आज जो स्टेडियम का हाल है, अभी इन्होंने सुबह हमें इजाजत दी है, अभी स्टेज लग रहा है, बाकी काम सारा हो रहा है, मगर खचाखच जो है स्टेडियम भरा हुआ है, आपको नजर आएगा। तो अभी आप ये देखें कि कल सुबह जब लोग निकलेंगे तो मैं आपको यकीन से ये बात कह रहा हूं कि गुजरांवाला के तमाम रोड जो हैं वो इंसानी समुंदर नजर आएगा, इंसानी समुंदर, लोगों के सारी सार नजर आएंगे जो अपनी आज़ादी के लिए लोग निकलेंगे। लोग नवाज शरीफ की कॉल पर निकलेंगे, लोग मौलाना फजलुर रहमान, लोग बिलावल भुट्टो, ये सारे वो लोग हैं, महमूद अचकजई या दीगर सियासी जमातों के लोग जो बात कर रहे हैं कि 70 सालों में जो पाकिस्तान की तबाही हो गई है, कौम उसको महसूस कर चुकी है कि वोट को चुराने से कभी पाकिस्तान के अंदर बेहतरी नहीं आ सकती, वोट को चुराने से कभी उनको रोजगार नहीं मिल सकता, वोट को चुराने से कभी कश्मीर जो है वो आजाद नहीं हो सकता, वोट को चुराने से पाकिस्तान के अंदर जो आज हालात पैदा हुए हैं, ये इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि आइन कानून की बालादस्ती पर अमल ना करना। आज दुनिया में जो तनहा हो गया पाकिस्तान, वो वोट को चुराने की वजह से हुआ है। ये है वो वजूहात जिनकी बिना पे आप सुबह गुजरांवाला देखेंगे, एक इंसानों का समंदर होगा। वो तो सर कल फिर देखेंगे ना। मगर मियां महमूद रशीद साहब, ये मुस्लिम लीग नून जो बयानियां लेकर चल रही है और मियां जावेद लतीफ साहब जो बात कर रहे हैं, क्या वाकई मुस्लिम लीग नून जो है वो एक अब मुजाहमती जमात जो है वो बन चुकी है? रहमान, इनकी तारीख आप देख लें, अगर आप कहते हैं कि ये मुजाहमती जमात है तो ये पता चल जाएगा अब ये अगले 2-4 महीने में कि ये कौन सी जमात है। अब तक तो ये दूध पीने वाले मजनू और चूरी खाने वाले मियाँ मिठुओं की जमात है, ये कोई बात नहीं है। जब कोई मुश्किल वक्त आया, इनकी लीडरशिप ने हाथ पांव के अंगूठे लगाए और 10 साल के लिए माफीनामे लिख के ये जद्दा तशरीफ़ ले गए। अब जनाब वो ज़िंदगी और मौत की कहानी बना के कि प्लेटलेट इतने कम हो गए हैं कि अब मरे और यहाँ से फरार होके वो बाहर चले गए, लंदन में जाके वहाँ मौज मेले कर रहे हैं। और वो ये समझते हैं कि कौम जो है ना वो इतनी बेवकूफ़ है कि वो उनके इस सारे ड्रामे को नहीं देख रही और वो इनके पीछे लग जाएगी और ये इनकलाबी पार्टी बन जाएगी। ये इनकी तारीख गवाह है। कभी इन्होंने जमहूरियत के लिए कोई कुर्बानी दी है? नहीं। ये बैकडोर डिप्लोमेसी के ज़रिए से और इस तरह बड़ी ताकतों को बीच में डाल के, मुख्तलिफ ताकतों को बीच में डाल के हमेशा ये साजबाज करके एनआरओ लेते रहे हैं। अब ये चले हैं बड़ी जमात बनने। ये मुझे कह रहे थे कि अभी स्टेडियम कैमरा जरा दिखा दें मुझे स्टेडियम भरा हुआ है या नहीं भरा हुआ। ये तीनों जमातें मिलकर बहुत ज्यादा तादाद में लोगों को इकट्ठा कर लेती हैं, तो क्या हुकूमत दबाव में नहीं आ जाएगी? और रोमांटिक्स होंगे सर, आप लोग भी जलसे करते हैं। मेरी बात, ये बात बिल्कुल ठीक है और मियां साहब भी इससे, मियां जावेद लतीफ साहब भी एग्री कर रहे हैं कि जलसों से हुकूमतें नहीं जाती,
लेकिन एक दबाव बढ़ जाता है। देखें, दबाव तो ये इसलिए बढ़ा रहे हैं कि इनके जो चोरी के मुकदमात हैं उनसे इनकी जान छुड़ाई जाए। ये दौलत बचाओ और जान छुड़ाओ प्रोग्राम है, इसको पाकिस्तान के अवाम मुस्तरद करेंगे। ये जो बयानिया पाकिस्तान के दुश्मनों का बयानिया है कि पाकिस्तान के कौमी अदारों को कमज़ोर किया जाए और वोट को इज्जत दो का नारा लगा के उन अदारों के ऊपर रकीक किस्म के हमले किए जाएं, ये पाकिस्तान के लोग कभी कबूल नहीं करेंगे। और अब अपने अरबों रुपए की चोरी जो है, जो इनके मुकदमात हैं, पहले रहमान पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। ये दोनों बड़ी जमातें, हम तो नई जमात हैं, 2 साल हमें हो गए हैं, लेकिन ये 20-20 साल इक़्तिदार में रहे हैं, एक दूसरे को तहफ़्फ़ुज़ देते रहे हैं, एक दूसरे की करप्शन पर पर्दा डालते रहे हैं, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते रहे हैं। पहली दफ़ा है कि इमरान खान ने वाशगाफ अल्फाज में कहा है कि कोई कंप्रोमाइज़ और कोई NRO इस पे नहीं होगा। जिसने खाया है, जिसने लूटा है, जिसने कौम के ऊपर डाका डाला, कौम की दौलत पे उन्हें जवाब देना पड़ेगा, उन्हें हिसाब देना पड़ेगा और उन्हें मुकदमात का सामना करना पड़ेगा। ये सारी भागदौड़ हो रही है, इसी तरह से हुकूमत को डिस्टेबल करके हम अपने लिए कोई गुंजाइश पैदा करें। ये जलसा क्योंकि पंजाब में है, पंजाब की जो सियासत है आप दोनों बड़ी अच्छी तरह समझते हैं। और मियां जावेद लतीफ़ साहब, 10 साल मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में हुकूमत की। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जलसे कर रही थी तो आपकी पंजाब में हुकूमत थी। वैसे मनाजिर कुछ ऐसे ही होते थे, हम कंटेनर देखते थे, पंजाब पुलिस इसी तरह से जो है वो घरों में भी चली जाती थी। ये आपको लगता है कि ये फिर आपके साथ वही हो रहा है और ये हर दौर में होता है? ये हमारी शायद जमहूरियत का एक खासा बन चुका है कि जब भी अपोजिशन जलसा करने की तैयारी करेगी तो ये करेगी। तो फिर आप इस पर आज आपको लगता है कि आप इस पर एतराज कर सकते हैं कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अगर ऐसा कर रही तो ये गलत कर रही है? नहीं रहमान, एक बात आप पहले ज़हन में रखें कि ये जो भी होचे हथकंडे इस्तेमाल कर लें, ये रियासती अदारों को इस्तेमाल कर लें, कोई गिला नहीं है। ये कर भी रहे हैं और भी कर लें सुबह तक। मगर मैं आपको एक बात क्लियर बता दूं कि जो इंसानों का समंदर सुबह निकलेगा वो ये छोटी छोटी रुकावटें अबूर करके आएगा। दूसरी मैं एक बात कह दूं कि ये बार बार बात होती है और मैं भी कर रहा हूं कि जलसों से जुलूसों से हुकूमतें नहीं गिरा करती, मगर जब 22 करोड़ आवाम निकल आए, कॉल दे दें, तो फिर हुकूमतें क्या, पॉलिसी साज भी सोचने पर मजबूर होते हैं कि सबसे पहले रियासत होती है, सबसे पहले उसका दिफा जो है वो अजीज होता है। तो जो हम देख रहे हैं वो है अवाम की कॉल। और तीसरा मैं आपको एक और बात बता दूं, ये कॉल नहीं तो आप मियां साहब ये जो जलसा कर रहे हैं और इस जलसे के मकासद की जब बात होती है तो असल इसका मकसद अपोजिशन और हुकूमत का मुकाबला है या फिर अपोजिशन या बकौल आपके जो इनको लाने वाले हैं उनको बावर कराने के लिए ये जलसा कर रहे हैं? बड़ा ठीक सवाल है। बात सुन ले रहमान, मैं पहले भी आपको कह चुका हूं, ये जलसा जो सुबह 22 करोड़ आवाम की कॉल पर होने जा रहा है, ये है दरअसल आइन की बालादस्ती के लिए, महंगाई के खिलाफ, ये है जो मकबूल लीडरशिप के खिलाफ साजिश होती है, 70 सालों से होती आ रही है, ये है उसके खिलाफ ऐलान कि हम अपने वोट को चुराने नहीं देंगे, हम आइन कानून की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। अब ये जो बात मैं कह रहा हूं, ये आपके खिलाफ जा रही हो, ये महमूद रशीद साहब के खिलाफ जा रही हो या मेरे खिलाफ जा रही हो, मगर लोग इसीलिए नहीं कर रहे हैं। अब अगर आइन कानून की बालादस्ती पर कोई यकीन रखता है तो ये उसके खिलाफ तो नहीं है। तीसरी मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, ये बड़ी बात करते हैं कि जमहूरियत के लिए इनकी खिदमत क्या है। मैं महमूद रशीद साहब को ये कहना चाहता हूँ कि जब हमने एटमी तजर्बा किया था नवाज शरीफ ने, तो 12 अक्टूबर 99 को उसको हाईजैकर क्यों बनाया गया था?
फिर उसको हाईजैकिंग केस में 25 साल सजा क्यों सुनाई गई थी? फिर जब मैं ये कहता हूं कि साजिश हुई है नवाज शरीफ के खिलाफ, तो फिर 2014 का धरना क्यों दिया गया था? फिर जब मैं ये बात कहता हूं कि शौकत सिद्दीकी साहब जस्टिस जो है उनकी बात सुने, फिर मैं ये बात करता हूं डीजी FIA जो बशीर मेमन है उनकी गुफ्तगू सुने, फिर मैं ये बात कहता हूं कि आप अपने पंजाब असेंबली के स्पीकर जो महमूद रशीद साहब जिस असेंबली में वजीर हैं, वो स्पीकर साहब जो है उनकी गुफ्तगू सुन लें कि उन्होंने जर्नैलों के मुतल्लिक। मैं जरा ब्रेक के बाद मियां जावेद लतीफ साहब इस पर आता हूं। जावेद लतीफ साहब भी कहना चाह रहे हैं कि ये असल मुकाबला जो है वो अपोजिशन और हुकूमत का है या अपोजिशन और किसी और का है। इस ब्रेक के बाद करते बात। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। क्या अपोजिशन का कल का जलसा कामयाब होगा या नहीं? मियां महमूद रशीद साहब, आप ब्रेक पर जाने से पहले वो जो बात हो रही थी कि इनका असल मुकाबला कैसे, उस पर जो है वो कुछ कहना चाह रहे थे। एक तो वो बात कर दीजिए, दूसरा ये आपने इनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया है, बड़ी कड़ी शराइत जो है वो हुई हैं। ये पहले आप पे गिरफ्तारियों का जो है वो कह रहे हैं कि गिरफ्तारियां भी करने की कोशिश की जा रही है, कोई मुकदमात भी बनाए जा रहे हैं, तो क्या जलसे के बाद भी गिरफ्तारियां और हो सकती हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो आपने कहा वो मैंने नहीं, जो इनके बिग बॉस हैं और जो मफरूर एक मुजरम हैं बाहर बैठे हुए, उनकी जो स्पीच है उस दिन जो उन्होंने खिताब फरमाया, उसके अंदर देख लें कि हमारी तो इमरान खान से लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई तो इनके लाने वालों से है, और फिर पूरी आगे गर्दान है। और उसको ये कानून की बालादस्ती कह लें, जमहूरियत की बालादस्ती कह लें, जो भी कह लें। तो इसलिए हम तो माजूज हो रहे हैं, देख रहे हैं कि इमरान खान को लाने वाले हम तो समझते हैं कि अवाम के जरिए से आए हैं, ये कुछ और अगर समझते हैं उनकी लड़ाई उनके साथ है तो ठीक है, ये अपनी लड़ाई को जारी रखें उनके साथ। ये कोई नई लड़ाई थोड़ी लड़ रहे हैं, ये इनका नया नैरेटिव थोड़ी है। मियां नवाज शरीफ की पूरी तारीख उठाकर देख ले कि मेरी बिल्ली मैनू म्याऊं, कि जिनके जरिए से इक्तदार में आए थे, पले बड़े थे, उनके साथ इन्होंने हर वक्त क्या सलूक किया। ये जमहूरियत की बात मियां जावेद लतीफ के मुंह से जेब नहीं देती। यहां जुनैद साहब मुस्लिम लीग के एक जमहूरी इलेक्टेड वजीर आजम थे, उसकी पीठ में किसने छुरा घोंपा था? जनरल ज़िया-उल हक के साथ मिलकर नवाज शरीफ ने घोंपा था। उसके बाद जो आर्मी चीफ आए उनके साथ इनका क्या तनाजा था, ये खुद ही बता सकते हैं कि क्या तनाजा है कि कौमी मुफादात के ऊपर जो नैरेटिव। जावेद लतीफ साहब से नहीं, मुझे अब अपनी बात मुकम्मल कर लेने दे, वो बड़ा लेक्चर मैं सुन चुका उनका। देखे, बात सुने, बात ये है कि वो चौधरी मंजूर साहब भी साथ हैं, मैं जरा पीपल्स पार्टी का भी पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो लेना, बट आप कर लें, मुकम्मल कर लें बात। मैं ये कह रहा हूं जी कि ये जो नैरेटिव, ये नया नैरेटिव नहीं है इनका। वो डॉन लीक्स हो या उसके पहले वाले सारे मामलात हो, ये बड़ा पुराना नैरेटिव है कि इस मुल्क की फौज को जो है ना तबाह बर्बाद किया जाए। ये हमारे दुश्मन यही चाहते हैं कि ये वाहिद वो अदारा है जो इंटैक्ट है, जिसने इस मुल्क की जो इस्तेहकाम के लिए बहुत बड़ी कुर्बानियां दे के इसको यकजा और मुत्तहिद रखा हुआ है, इसको कमजोर करने का इनका नैरेटिव है। और दूसरा इनका नैरेटिव ये है, वो पूरी कौम जानती है कि जो इनके मुकदमात फैसले के करीब आ रहे हैं, इनकी जान पे बनी हुई है। फजलुर रहमान साहब ने सच कह दिया था कि जब वो सारे अंदर हो जाओगे दो इकट्ठे होगे। सर एक मिनट दे दो मियां जावेद लतीफ साहब, एक सेकंड। नहीं रहमान, ये बहुत बड़ा इल्जाम है, इसकी बात करने दे मुझे। ये नेशनल अदारे हैं, चले आप कर लें, अदारे नहीं है। और जो बात, एक सेकंड, नहीं बात सुन ले, बात सुने। बात ये है कि अगर डॉन लीक्स की ये बात करेंगे तो क्या गलत थी? फिर आज ये अमेरिका में बैठकर जो इतराफ करते हैं अलकायदा को तरबियत देने का, वो हुब्बुल वतनी है। इंडिया में बैठकर जो अपने अदारों के मुतल्लिक बात करते हैं, उससे उस वक्त के शख्स को उठाकर प्राइम मिनिस्टर बना दो, और जो प्राइम मिनिस्टर हो उसको डॉन लीक्स की वजह से उतार दो। क्या ये हुब्बुल वतनी है? क्या ये इंसाफ है? तो फिर इसीलिए ये हम लड़ रहे हैं। अगर ये समझते मियां साहब, मुझे आप एक चीज बताइए, अवाम नहीं है मियां साहब, अगर ये समझते, एक सेकंड रहमान, अगर ये समझते हैं कि इनको लाने वाले अवाम नहीं है, कोई और है, तो फिर क्या हम गलत कहते हैं? हम कहते हैं
कि आवाम। अच्छा चले, अब मुझे एक मिनट दें, मैं जरा चौधरी मंजूर साहब से जरा पूछ लूं, वो पहले भी आए थे, कॉल ड्रॉप हो गई। मैं मियां जावेद लतीफ साहब आता हूं जरा वापस। चौधरी मंजूर साहब, आपकी सर क्या तवक्को है सर कल के जलसे से? क्या जलसा ऐसा होगा कि इसे कामयाब कहा जा सकेगा? और फिर ये कामयाब अगर होगा तो फिर उसका क्या म्यार क्या है? क्या हो कि ये जलसा जो है वो हम समझें कि जो आप दावा कर रहे थे कि कामयाब और मौसर जलसा वो होगा? अच्छा देखिए, मैं तो बतौर तालिब इल्म ज़िया-उल-हक के दौर के से मैं शुरू हुआ हूँ, मैं चीजें देखता रहा हूँ। मैंने 14 अगस्त 1986 को भी देखा, 10 अप्रैल 1986 को भी लाहौर देखा, 14 अगस्त को गोलियां चलती हुई भी देखी पार्टी में। मैंने इतना खौफ तो ज़िया-उल-हक के दौर में नहीं देखा जितना इस हुकूमत के वो खौफ आ रहा है। कल आपने वो फुटेज देखी होगी मंडी बहाउद्दीन में, जब हमें नहीं करने दी जा रही थी, हमारे कुछ लोगों को गिरफ्तार किया और कायरा साहब और मैं, हमने फिर मीटिंग थाने के आगे ले गए। हमने कहा कि मीटिंग हम यहाँ पे करते हैं। इतना खौफ क्यों है? मेरे लिहाज से तो कामयाब कल के जलसे में क्या होना था, हम तो कामयाब हो चुके हैं। अब तो एहतजाज कर रहे हैं ना। अगर हम एहतजाज कर रहे हैं तो उस एहतजाज वो तो रंग ले आया है। जब पुलिस हर घर में फिर रही है, लोग पूछ रहे हैं पुलिस क्यों आ रही है, तो लोग कह रहे हैं ये जलसे से रोक रहे हैं। मगर ये चौधरी साहब हर हुकूमत में नहीं हमने देखा। देखे मियां नवाज शरीफ जब लॉन्ग मार्च लेकर आ रहे थे, मैं उसकी कवरेज हम कर रहे थे, तो मिलता जुलता माहौल हमने देखा था। कंटेनर भी देखे, कोई गिरफ्तारी भी देखी, आपकी हुकूमत थी। फिर 2014 में मियां महमूद रशीद साहब बैठे हैं, हमें पता है गिरफ्तारियां भी हुई, मुकदमात भी होते हैं, कंटेनर भी लगते हैं। तो ये क्या जो अभी हो रहा है ये मुख्तलिफ है उससे? किसको गिरफ्तार किया था? बिल्कुल मुख्तलिफ हो रहा है। किसको गिरफ्तार किया था बताएं? फलां बंदे को गिरफ्तार किया था, वो क्लास जरूर गिरफ्तार हुई। मियां महमूद रशीद साहब, आपके कोई कारकुन नहीं गिरफ्तार हुए थे 2014 में? नहीं, 2014 में बचा कौन था ये पूछे। इतना खौफ क्यों? हमारे दफातर के अंदर जो गाड़ियां खड़ी थी, रात को पुलिस ने आके उनके टायर उतार लिए, उन गाड़ियों को पंक्चर कर दिया। और ये बताए बचा कौन था? सब लोग जो थे, ये 2014 की मैं बात आपको सुना रहा हूं। ये मियां जावेद लतीफ साहब बड़े चैंपियन बनते हैं कि हमें तो ये जलसे वाले दिन सुबह इजाजत मिलती थी कि ये जी जलसा कर लो। ठीक है चौधरी मंजूर साहब जी, मैं ठीक है जी। चौधरी मंजूर साहब, चौधरी साहब आवाज आ रही है? मेरा ख्याल है चौधरी मंजूर साहब से जरा फिर से राब्ता करते हैं। मैं मियां जावेद लतीफ साहब आता हूं ब्रेक के बाद। और ये जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जिसमें कहा गया है कि आपकी तकारीर जिस तरह की आप करेंगे, उस हवाले से भी आप पर कुछ ज़ाब्ते हैं जिनकी आपको पाबंदी करना होगी। अब आप अपना बयानिया भी लेकर चलना चाहते हैं, फिर इसको कैसे लेकर चलेंगे? इस पर मियां जावेद लतीफ साहब एक ब्रेक के बाद जरा इस पर बात करते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। मैं मियां जावेद लतीफ साहब की तरफ जाऊंगा, मगर चौधरी मंजूर साहब अपनी जरा बात मुकम्मल कर लें कि किस तरह से ये जो अभी मौजूदा हालात वो देख रहे हैं। चौधरी साहब, आप ये कह रहे थे कि बड़ा फर्क है जो 2014 में थे, या जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, या पीपल्स पार्टी के दौर में जो एहतजाज होते रहे या जो मार्च होते रहे। देखिए पीपल्स पार्टी के तो अभी भी एमकेएम ने कराची के अंदर रैली की है, बाकी जगहों पे पीपल्स पार्टी ने तो फैसिलिटेट किया है। मैं इनको कहता हूं कि ये उधर आए, जलसा करें सिंध के अंदर, हम पीटीआई को फैसिलिटेट करेंगे। हम ये नहीं करेंगे जो हरकत यहाँ पे हो रही है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये नैरेटिव बना रहे हैं कि अपने करप्शन के केसेस के लिए कर रहे हैं। मैं महमूद रशीद साहब हमारे भाई है, मैं इनको ऑफर करता हूँ, आप चीनी की कीमत वापस ले आए। 100 रुपए लाहौर में नहीं मिल रहा, मिल ही नहीं रहा, उसकी कीमत वापस ले आए 35 रुपए किलो पे। आप पेट्रोल को 46 रुपए कर दें, बिजली की कीमत 8 रुपए कर दें, आप डॉलर की कीमत वापस ले आए। मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगा और हम एहतजाज खत्म कर देते हैं। अच्छा, अगर ये कीमतें कम कर दें तो आप फिर जलसा नहीं करेंगे? जिसको जेलों में डालना है वो डाल दें, वो भी हम तैयार हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप लोगों को भी मारें और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बजाय पाकिस्तान तहरीक इंतकाम बन जाए। अच्छा। और लोग आपको पूछे ही कोई ना।
ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, मैं इसका जरा जवाब लेता हूँ। अगर कीमतें कम कर दें तो जलसा जो है वो आप खत्म कर देंगे, मगर मियां जावेद लतीफ साहब ऐलान करें अभी, अच्छा हम केस लड़ लेंगे अदालतों में। सर वजीर आजम ने नोटिस लिया हुआ है, वो कर भी सकते हैं, मगर चीजें और बढ़ जाएंगी। दोबारा उनके आगे हाथ बांधे, जिस चीज का नोटिस, मैं इसका जवाब आपको मियां महमूद रशीद साहब देंगे, मगर पहले मैंने मियां जावेद लतीफ साहब से पूछना है। मियां जावेद लतीफ साहब, ये जो एनओसी आप लोगों को मिला है, इसमें जो शराइत और जवाबत है ये बड़ी तकरीबन कोई 30 के करीब हैं। आप इसके नुकात आपको जो दिया गया है, जिम्मेदारी आप पे कोरोना के हवाले से भी है और तकारीर के हवाले से भी है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि आपकी जो तकारीर है उनके भी जो है वो जवाबत है, इदारों मुसल्लह अफवाज के खिलाफ जो बातें हैं वो नहीं हो सकती, ऐसे नारे नहीं लगाए जा सकते। आपको लगता है कि कल जो जलसा होगा अपोजिशन इसमें इन शराइत और जवाबित की पाबंदी करेगी? जो अभी बात कर रहे थे ना चौधरी मंजूर, मैं थोड़ा उसमें एडिशन ये कर दूं कि अगर ये मकबूजा कश्मीर जो इन्होंने बेचा है उसको वापस कर दें तो यकीनन हम ये बात कहने के लिए सुबह तैयार हैं कि 2018 के जो वक्त था उस पर कीमतें ले आए और मकबूजा कश्मीर को वापस कर दें। वही पोजीशन जो 2018 में थी उस पोजीशन में आ जाएं। हम सुबह बिल्कुल तहरीक खत्म करने का ऐलान करते हैं। और दूसरा एक चीज और आपको बता दूं, जो आप बात कहते हैं कि जो इन्होंने SOPs जो इन्होंने शराइत लगाई हैं, तो रहमान अजहर साहब मुझे ये बताएं, क्या मेरी कॉल पे ये जलसा हो रहा है, एहतजाज हो रहा है, ये इस तहरीक को पुरतशद्दद बनाना चाहते थे, ये चाहते थे कि अनारकी पैदा हो, ये सिविल लाफरमानी अमलन चाहते थे, मगर हम ये चाहते थे कि ये जलसा पुरअमन हो, इस तहरीक का आगाज भी पुरअमन हो और इख्तिताम भी पुरअमन हो। उसकी वजह इन्होंने आज जो ऐलान किया है कि आप जलसा कर लें स्टेडियम में, हम चाहते तो हम GT रोड पर जलसा करते। यहाँ तो लोग आज ही जलसा का भर चुकी है, तो सुबह जब लोग आएंगे यकीनन गुजरांवाला के रोडों पे होंगे और ये लाखों का इज्तिमा होगा। और जो बात आप पूछ रहे हैं, जो सवाल आप कर रहे हैं कि हमारा मकसद क्या है, मैं बार बार ये बात कह चुका हूँ, दोबारा दोहरा रहा हूँ कि हम किसी अदारे के खिलाफ बात नहीं कर रहे। अगर आइन कानून की पासदारी की बात करना, किसी अदारे के खिलाफ बात करना है तो फिर उस अदारे में कोई वजह होगी। मियां साहब, मैंने सवाल इस वजह से पूछा था, देखिए सवाल इस वजह से पूछा था कि आपको याद होगा आपकी पार्टी के इजलास में जो मियां नवाज शरीफ ने तकरीर की थी, उस पर जो है वो सेडिशन का जो है वो केस हो गया था। तो यहां पर आप जो है वो ज़ाहिर बात है अपने लीडर का बयानिया तो आपका जो है वो आप अभी भी लेकर जो है वो चल रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि इस जलसे में जो है उसके बाद आपकी क़यादत जो है वो फिर जो है वो उसके लिए मजीद मुश्किलात हो जाए। रहमान एक बात ज़हन में रखें, हम आइन कानून की बालादस्ती की बात करते हैं, नवाज शरीफ ने भी आइन कानून की बालादस्ती की बात की है। अगर उसमें कोई आइन से हटकर मुतालबा है तो वो बता दें, मगर सुबह नवाज शरीफ दोबारा तकरीर करेंगे, सुबह नवाज शरीफ दोबारा तकरीर करेंगे इसी जलसागाह में और अपने वही जो अहद है उसको दोहराएंगे। कौम यही सुनना चाहती है। मियां साहब, आप ये कंफर्म कर रहे हैं कि कल मियां नवाज शरीफ भी इस जलसे से तकरीर करेंगे? अच्छा, यस, बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूं कि इस जलसा से नवाज शरीफ भी तकरीर करेंगे। ठीक है, राइट। ये मैं इस पे मियां महमूद रशीद साहब का कमेंट लेता हूं, क्योंकि ये बात बड़ी अहम है कि मियां नवाज शरीफ कल इस जलसे से खिताब कर रहे हैं। और जो चौधरी मंजूर साहब ने कहा है कि कीमतें 2018 पे ले, और मियां जावेद लतीफ साहब ने कहा है कि कश्मीर का स्टेटस वापस करवा दें, तो ये जलसे और तहरीक जो है वो खत्म हो जाएगा। इस ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। वक्त कम है, बहस को समेटने। मियां साहब, दो चीजें आपसे पूछी गई थी। एक, उन्होंने कहा 2018 पर कीमतें वापस ले आए, कश्मीर का स्टेटस जो पहले था वही जो है वो दोबारा हो जाए, तो फिर जो है वो जलसे तहरीकें ये खत्म कर देगी ऑपोजिशन। जी, मैं ये समझता हूँ कश्मीर का स्टेटस तो मोदी के साथ इनका याराना है, यही वापस ला सकते हैं। शायद हम तो उसके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, हर फोरम पर आवाज़ उठा रहे हैं। दूसरी बात जो थी वो कीमतों की बात जो चौधरी मंजूर साहब ने की
कीमतें एक चैलेंज हैं और कीमतों को वापस तो मैं नहीं वादा करता, लेकिन कीमतों को रियलिस्टिक सतह के ऊपर लाने के लिए हम तमाम तर अपनी जो है ना ज़राए वसाइल और इक़दामात वो कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ख़ुद भी उसमें दिलचस्पी लेकर इस सारी चीज़ की तरफ असर नौ हम ये प्राइस कंट्रोल अथॉरिटीज़ बना रहे हैं सूबों के अंदर और फुली इसके ऊपर हमारी तवज्जो है। मंजूर साहब से मैं सिर्फ ये पूछना चाहता था, वो चले गए हैं, कि इनकी माशाल्लाह जब हुकूमत थी इनकी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी, इतनी ज़बरदस्त कि लोगों ने हमेशा हमेशा के लिए इन्हें मुस्तरद कर दिया। ये जो एक फेडरेशन की जमात थी सिमट समटा के ये लड़काने में जाके छुप गई और सिंध की एक अलापाई पार्टी बन गई। आज ये बढ़ बढ़ कर बातें करते हैं और हमें मशवरे देते हैं। इनकी नहली की वजह से, नॉन परफॉर्मेंस की वजह से तो जो पीटीआई है उसने जन्म लिया और बहुत बड़ी तादाद में पीटीआई। और दूसरी बात मियां जावेद लतीफ साहब की, जावेद लतीफ साहब कल नहीं, मियां जावेद लतीफ साहब जो बार बार नहीं मुझे एक बात मुझे करने दें। मियां जावेद लतीफ साहब बार बार ये कहते हैं कि हम तो अदारों के खिलाफ नहीं हैं। ओ भाई, आपका बड़ा बबांगे दोहल उन्हें चैलेंज कर रहा है, आपकी पी बोल जाती है। आप जब बात करते हैं तो सफाइयां देना शुरू हो जाते हैं। वो तगड़े हो, वो शेर बनो। रहमान एक सेकंड। ठीक है जी मियां जावेद लतीफ साहब, मैं जो पूछना आपसे चाह रहा था, जो मेरा सवाल था, चौधरी साहब की भी, महमूद रशीद साहब की बात को भी रिस्पॉन्ड करते हैं, मगर ये कि पार्लियामान का भी कल इजलास है, पार्लियामान की में बात करने का ऑप्शन जो है वो आपको लगता है वो अब खत्म हो चुका है? अब बात ऑपोजिशन सड़कों पर जलसों में ही करेगी? यार मेरी बात सुन लें, कहते हैं मोदी का यार, ये कहते हैं वाजपेयी का यार, तो हमारे किसी दौर में या पीपल्स पार्टी के किसी दौर में तो मकबूजा कश्मीर हड़प नहीं किसी ने किया, इनके दौर में किया है। और दूसरा मैं ये आपको बात कह रहा हूँ, ये बार बार कह रहा हूँ कि अगर आइन कानून की बालादस्ती की बात करना गद्दारी है तो फिर 22 करोड़ अवाम ने मिलकर अपने नुमाइंदों के जरिए 73 का आइन बनाया था, फिर 73 का आइन को खत्म कर दें, फिर 22 करोड़ अवाम का गला घोंट दें। और अगर उसकी आवाज को हमने असेंबली में उठाया है, चौकों चौराहों में उठा रहे हैं, तो क्या गलत कर रहे हैं भाई? अपने आइन की पासदारी ना करें। और अगर आइन की पासदारी, मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।